पेट अगर रोज साफ नहीं होता तो यह सिर्फ कब्ज की समस्या नहीं है, यह शरीर के अंदर चल रही एक खतरनाक प्रक्रिया का संकेत है। ज्यादातर लोग इसे मामूली मान लेते हैं, कहते हैं आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल हो जाएगा। कुछ लोग दवा ले लेते हैं, कुछ लोग चूर्ण, कुछ लोग सोचते हैं कि उम्र हो गई है, अब ऐसा तो होगा ही। लेकिन सच्चाई यह है कि पेट का रोज साफ ना होना आंतों को अंदर से सड़ा रहा होता है, और यह सड़न एक दिन में नहीं, महीनों और सालों में पूरे शरीर को बीमार बना देती है। 60 के बाद यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि इस उम्र में आंतों की ताकत पहले जैसी नहीं रहती, पाचन रस कम बनते हैं, आंतों की मांसपेशियां सुस्त हो जाती हैं, और अगर ऊपर से रोज की कुछ गलतियां जुड़ जाएं, तो पेट का साफ न होना स्थायी समस्या बन जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि जब पेट रोज साफ नहीं होता तो शरीर खुद को जहर से भरने लगता है। वही जहर खून में जाता है, खून से जोड़ों, मांसपेशियों, दिमाग और दिल तक पहुंचता है। फिर एक के बाद एक बीमारी सामने आती है, लेकिन जड़ वही रहती है, गंदा पेट। अब सवाल यह है कि आखिर पेट रोज साफ क्यों नहीं हो पा रहा? वजह एक नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती है, और उसके साथ जुड़ी हुई कई छोटी छोटी गलतियां जो मिलकर आंतों को अंदर से सड़ा देती हैं। अब एक एक करके उन 7-8 गलतियों को समझते हैं जो ज्यादातर लोग रोज करते हैं, बिना यह जाने कि वे अपनी आंतों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती है शौच की इच्छा को रोकना। बहुत से लोग सुबह उठते हैं, लेकिन तुरंत शौच नहीं जाते। सोचते हैं पहले चाय पी लूं, पहले अखबार पढ़ लूं, पहले नहा लूं। कुछ लोग बाहर जाते हैं, बस पकड़ते हैं और शौच की इच्छा को दबा देते हैं। यह सबसे खतरनाक आदत है। जब शरीर शौच का संकेत देता है और आप उसे रोकते हैं, तो आंतों को गलत संदेश जाता है। धीरे धीरे आंतें उस संकेत को भेजना बंद कर देती हैं। फिर मल अंदर ही रुक जाता है, सूखने लगता है और आंतों की दीवारों से चिपकने लगता है। यही चिपका हुआ मल धीरे धीरे सड़ता है। दूसरी गलती है सुबह उठते ही ठंडा पानी या चाय पी लेना। 60 के बाद आंतें बहुत संवेदनशील हो जाती हैं। सुबह के समय वे सबसे ज्यादा सक्रिय होने को तैयार रहती हैं, लेकिन जैसे ही ठंडा पानी या खाली पेट चाय जाती है, आंतें सिकुड़ जाती हैं, उनकी गति रुक जाती है। मल आगे बढ़ने की बजाय अंदर ही अटक जाता है। खाली पेट चाय पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाती है। यह परत ही मल को आगे बढ़ाने में मदद करती है। जब यह परत कमजोर होती है तो पेट रोज साफ होना मुश्किल हो जाता है। तीसरी गलती है पानी कम पीना। बहुत से बुजुर्ग जानबूझकर कम पानी पीते हैं। डर लगता है कि बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, लेकिन कम पानी पीने से मल सूख जाता है। सूखा मल आंतों में फंस जाता है। जितना ज्यादा समय वह अंदर रहता है, उतना ज्यादा सड़ता है। सूखा मल सिर्फ कब्ज नहीं बनाता, यह आंतों में सूजन भी पैदा करता है, और सूजी हुई आंतें ठीक से काम नहीं कर पाती। चौथी गलती है सफेद आटा और बहुत ज्यादा रिफाइंड खाना। सफेद आटा, मैदा, बिस्कुट, टोस्ट, नमकीन, ये सब चीजें पेट में जाकर चिपचिपी परत बना देती हैं। ये परत आंतों की दीवारों पर जम जाती है। मल इस परत से चिपकता जाता है। धीरे धीरे आंतें सख्त हो जाती हैं, उनकी लचक खत्म हो जाती है, और पेट रोज साफ होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पांचवी गलती है चलना फिरना कम कर देना। आंतें सिर्फ खाने से नहीं चलती, उन्हें शरीर की हरकत की जरूरत होती है। जब आप चलते हैं तो पेट की मांसपेशियां हिलती हैं, आंतों को अंदर से हल्की मालिश मिलती है। यही मालिश मल को आगे बढ़ाती है, लेकिन 60 के बाद लोग चलना कम कर देते हैं। कुर्सी, पलंग, सोफा, नतीजा आंतें सुस्त हो जाती हैं, मल अंदर ही जमा रहता है। छठी गलती है बार बार कब्ज की दवाइयां लेना। आज दवा ली, आज पेट साफ, लेकिन दवा ने आंतों को और आलसी बना दिया। अगली बार बिना दवा के पेट साफ नहीं होता, फिर और दवा लेनी पड़ती है। यह एक खतरनाक आदत बन जाती है। लगातार दवाइयां लेने से आंतें अपनी प्राकृतिक शक्ति खो देती हैं और बिना दवा के काम करना बंद कर देती हैं। 7वीं गलती है तनाव और चिंता में जीना। बहुत लोग मानते हैं कि पेट की समस्या खाने से होती है, लेकिन दिमाग का असर पेट पर सबसे पहले पड़ता है।
तनाव की हालत में आंतें सिकुड़ जाती हैं, उनकी गति रुक जाती है। अगर आप सोते समय चिंता में रहते हैं, सुबह उठते ही बेचैनी रहती है, तो पेट का साफ न होना लगभग तय है। 8वीं गलती है सही समय पर सही मात्रा में भोजन न करना। बहुत देर तक भूखे रहना, फिर अचानक बहुत ज्यादा खाना या रात को भारी भोजन, यह सब आंतों को भ्रमित करता है। उन्हें समझ नहीं आता कि कब काम करना है। नतीजा, मल रुक जाता है। अब सवाल यह है कि अगर ये सारी गलतियां हो रही हैं तो समाधान क्या है? और समाधान सिर्फ एक चीज नहीं है, समाधान एक पूरा तरीका है। अब विस्तार से समझते हैं कि पेट को रोज साफ रखने के लिए क्या करना जरूरी है। सबसे पहला समाधान है शरीर के संकेत को सम्मान देना। सुबह उठते ही अगर शौच की इच्छा हो तो उसे कभी न रोकें। चाहे कुछ भी हो, पहले पेट साफ करें, यही सबसे बड़ी दवा है। दूसरा समाधान है सुबह की सही शुरुआत। सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी, ठंडा नहीं, यह आंतों को जगाता है, उनकी जमी हुई सुस्ती को तोड़ता है। अगर चाहें तो इसमें कुछ बूंदें नींबू की डाल सकते हैं। तीसरा समाधान है दिन भर सही मात्रा में पानी। एक साथ बहुत पानी नहीं, लेकिन दिन भर थोड़ा थोड़ा। पानी मल को नरम रखता है, नरम मल आसानी से बाहर निकलता है। चौथा समाधान है खाने में रेशा बढ़ाना। फल, सब्जियां, खासकर पपीता, अमरूद, लौकी, तोरी। रेशा आंतों का झाड़ू है, यह गंदगी को बाहर निकालता है, बिना आंतों को नुकसान पहुंचाए। पांचवा समाधान है सफेद आटे की जगह मोटा अनाज। जहां तक हो सके सफेद आटे से दूरी। मोटा अनाज आंतों को ताकत देता है, उन्हें लचीला बनाता है। छठा समाधान है रोज चलना। 20 से 30 मिनट की हल्की चाल, यह आंतों की सबसे अच्छी दवा है। चलने से पेट खुद काम करना शुरू करता है। सातवां समाधान है दवाइयों पर निर्भरता कम करना। कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन रोज नहीं। रोज दवा मतलब आंतों की मौत। आठवां समाधान है मन को शांत रखना। सोने से पहले चिंता छोड़ने की कोशिश करें। गहरी सांसें लें, मन शांत होगा तो पेट खुद साफ होगा। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, अगर कई दिनों तक पेट बिल्कुल साफ नहीं होता, पेट में तेज दर्द है, खून आता है या अचानक वजन गिर रहा है, तो यह गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में घरेलू उपायों के भरोसे न रहें। और अब आखिरी बात, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पेट रोज साफ होना विलासिता नहीं है, यह स्वास्थ्य की बुनियाद है। अगर यह बुनियाद कमजोर है तो ऊपर खड़ी इमारत कभी मजबूत नहीं रह सकती। आंतों में सड़ती गंदगी सिर्फ कब्ज नहीं बनाती, यह शरीर को अंदर से धीरे धीरे खत्म करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आंतें बहुत जल्दी सुधरती हैं। अगर आज से सही आदतें शुरू की जाए तो कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगता है। पेट हल्का होगा, शरीर में ऊर्जा आएगी, गैस और सूजन कम होगी, और सबसे बड़ी बात, बीमारी से पहले चेतावनी मिल जाएगी। शरीर बोलता नहीं, वह संकेत देता है। अगर पेट रोज साफ नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि शरीर मदद मांग रहा है, और जो समय रहते मदद कर देता है वही लंबे समय तक स्वस्थ रहता है।